चलिए, shall we start? Sadram, Yes. Gurmel, time पे class join किया करो. You can be regular in your classes. So today we will going to discuss about the ninth and so 10th and 11th experiment of your concrete lab. ठीक है, अभी तक हमने लास्ट क्लास में भी तो हमने एक्सपेरिमेंट्स देखे थे. Now we will going to discuss the next two experiments of the discuss of the concrete lab, and the pedagogy we will going to use is YouTube video. कि वर्चुअल लैब में आपके एक्सपेरिमेंट्स अवेलेबल नहीं है, तो हम यूट्यूब वीडियो के थ्रू देखेंगे कि कैसे उसको एक्सपेरिमेंट कैसे उसको परफॉर्म किया जाता है. राइट. तो द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट टू बी डिस्कस्ड टुडे इज specific gravity to determine the specific gravity of, let me share the screen. चलिए. So first experiment to be discussed today is to determine the specific gravity of fine aggregate. अभी तक हमने कंक्रीट लैब में देखा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट कैसे फाइंड आउट करते हैं. ठीक है. स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है. नाउ वी विल सी द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सैंड और फाइन एग्रीगेट यू कैन से. So as we know, specific gravity is the basic property of material, and that should be analyzed for most of the construction material. Okay, specific gravity क्या होता है? It is basically the density of any material or weight of the any material with respect to weight of the water of same volume. तो वॉल्यूम के आपके वाटर की डेंसिटी से कंपेयर करते हैं मटेरियल का डेंसिटी कितना ज़्यादा है या कितना मल्टीपल है. ठीक है. और कंक्रीट के केस में हम क्यों मेजर कर रहे हैं? वी आर मेजरिंग द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट हम मेजर करते हैं, इवन सैंड का हम मेजर कर रहे हैं. तो पर्पस क्या है? इट इज बेसिकली टू मेक अ प्रॉपर कंक्रीट मिक्स डिजाइन. अगर हमें पता होगा कि कौन से कंपोनेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है, तो हमें ये आइडिया रहेगा कि वो कितना वाटर को एब्जॉर्ब करेगा. तो एक प्रॉपर डिजाइन मिक्स बनाने के लिए हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी पता होनी चाहिए फॉर ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ योर कंस्ट्रक्शन मटेरियल. प्लस सेकंड यूज क्या है स्पेसिफिक ग्रेविटी का? ठीक है. इट कैन से अबाउट द शेप ऑफ द मटेरियल. अगर कोर्स एग्रीगेट की हम बात करें, अगर बहुत ज़्यादा कम या ज़्यादा है स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो हम बोल सकते हैं कि उसमें पोर्स ज़्यादा होंगे या उसका जो शेप है वो इरेगुलर है, इसीलिए स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा आ रही है उसकी. जितना ज़्यादा डेंस होगा मटेरियल, उतनी उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा रहेगी ना. और जितना इरेगुलर शेप रहेगी उसकी या जितने उसमें पोर्स रहेंगे, तो उतनी स्पेसिफिक ग्रेविटी उसकी कम रहेगी. ठीक है. सो इट एक्चुअली सिग्निफाई द शेप ऑफ एनी पर्टिकुलर मटेरियल. ठीक है. और शेप ऑफ योर कोर्स एग्रीगेट. तो लेट अस सी कि कैसे हम उसको परफॉर्म करते हैं. तो ऑपरेटर्स इसमें जो हमें रिक्वायर्ड रहते हैं, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, वी नीड अ पिक्नोमीटर. ठीक है. दिस इज आवर पिक्नोमीटर. इट इज बेसिकली अ ग्लास जार विच हैज अ होल ऑन द टॉप. तो आप देख पा रहे हैं दिस इज योर पिक्नोमीटर. एक ग्लास जार है जिसके ऊपर एक होल है. टॉप के ऊपर एक होल है जहाँ से हम पानी अंदर इंसर्ट करते हैं. And of course we need a sample, that is your sand, and we need distilled water और irradiated water हमें रिक्वायर्ड रहता है इसके लिए. ठीक है. अगर हम इसमें बात करें कि स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे निकालना है, इट विल बी वेट ऑफ सैंड ओवर वेट ऑफ वाटर ऑफ सेम वॉल्यूम. ठीक है. एंड वी नीड अ वेइंग मशीन टू मेजर द वेट्स ऑफ डिफरेंट सैंपल्स. तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक द वेट ऑफ द ग्लास जार और वी विल टेक द वेट ऑफ पिक्नोमीटर, दैट विल बी द W1. ठीक है.
इसमें हम सीमेंट में जो हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाली थी, जो प्रोसीजर हमने यूज़ किया था, वो अप्रोच यूज़ नहीं कर सकते। सीमेंट में तो हमने देखा था ना कि सीमेंट डाल दो आप, और जितना पानी रिप्लेस हो रहा है वहाँ से, या अगर स्टोन का भी निकालना है आपको तो स्टोन डाल दो पानी बॉटल के अंदर, और जितना वाटर रिप्लेस हो रहा है, ठीक है, उस वाटर को आप वेट कर लो, और जो आपने स्टोन डाला है उसको आप वेट कर लो। सिंपल आप निकाल सकते हो। लेकिन सैंड के केस में हम नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि सैंड थोड़ा सा पानी तो सैंड भी एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर हम वो अप्रोच यूज़ करें कि कितना पानी रिप्लेस करेगा सैंड, ठीक है, तो वो सैंड भी थोड़ा सा पानी एब्जॉर्ब करेगा, तो वहाँ पे हमारा एरर आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर मेथड से वी विल टेक दी वेट ऑफ सैंपल और वेट ऑफ द वाटर। तो हमने क्या किया, वी विल पोर सैंपल ऑफ 1/4 ऑफ द पिग्नोमीटर हाइट। जो हमारा पिग्नोमीटर का हाइट है उसके 1/4 तक हम सैंपल जो है वो डाल देंगे, पोर कर देंगे उसमें पिग्नोमीटर के अंदर। And we will take the weight of that particular picnometer with sample in it. This will be W2. After that, we will fill the pignometer with water till tip of its jar. पूरा ऊपर तक हम उसको वाटर से फिल कर देंगे, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। तो ये हमने पानी डाल दिया जार के अंदर अपने। ठीक है, और ऊपर जो स्पेस है, जो होल है उसके टॉप के ऊपर पिग्नोमीटर के, तो वहाँ से भी हम पानी इंसर्ट करते हैं ताकि जो पूरा पिग्नोमीटर है हमारा उसमें वाटर फिल हो जाए, कुछ स्पेस ना बचे। ठीक है, देन वी विल गोइंग टू टेक द वेट ऑफ दैट पर्टिकुलर पिग्नोमीटर, वो हमारा W3 आ जाएगा। We will weight this particular piconometer plus sample plus water. That will be W3. After that, we will take out the sample from piconometer and fill that particular piconometer with water. तो सिर्फ हम वाटर इसमें डाल देंगे, and we will fill the water till tip of the jar through the hole. Okay? तो ये हम वेट करेंगे, that will be our W4. ठीक है, नाउ स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारी क्या रहेगी, इट विल बी वेट ऑफ द सैंड। वेट ऑफ द सैंड क्या है, W2 माइनस W1। W2 वॉज पिक्नोमीटर प्लस सैंड माइनस एम्प्टी पिक्नोमीटर वेट। ठीक है, वहां से हमारे पास वेट ऑफ सैंड आ जाएगा, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द वाटर ऑफ सेम वॉल्यूम। ठीक है, दैट विल बी W4 माइनस W1 माइनस W3 माइनस W2। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे, एंड वी विल बी एबल टू फाइंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द फाइन एग्रीगेट। एडवर्टीजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, तो उस केस में हमारा जो
specific gravity आ रही है, that is 2.34, and we will compare the specific gravity with the IS स्टैंडर्ड। ठीक है, IS वैल्यूज जो है हमारे स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, उसके साथ हम कंपेयर करेंगे whether this particular material is suitable for the construction or making the concrete mix or not. So that is your to determine the specific gravity of fine aggregate. So clear, Deepak? हाँ जी, दीपक, रोशन? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। तो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट डिस्कस करते हैं हम। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट इज सीव एनालिसिस ऑफ एग्रीगेट। ठीक है, आपको जो मैंने मैनुअल सेंड किया है उसमें सीव एनालिसिस ऑफ एग्रीगेट है। फर्दर जो कोर्स एग्रीगेट है उसके लिए हम सीव एनालिसिस अलग से करते हैं, और फाइन एग्रीगेट्स होंगे उसके लिए हम सीव एनालिसिस अलग से करते हैं। तो firstly let us discuss about why we need to determine, or we need to determine the particle size that we are taking। क्यों हमें particle size पता करने की ज़रूरत पड़ रही है? Because durability of any structure depends upon the proportion of different components used in concrete। ठीक है, अगर हम कोर्स एग्रीगेट की बात करें तो कोर्स एग्रीगेट में हमने कौन से साइज का एग्रीगेट यूज किया है? एक यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज होना चाहिए ना, उसमें हर वेटेज का साइज होना चाहिए, हर साइज का वेटेज होना चाहिए। अगर हम एक ही साइज का कोर्स एग्रीगेट ले लेंगे तो उसमें क्या दिक्कत आएगी? उसमें आपका पोर्स जो होंगे, जो आपके पोर्स हैं वो प्रॉपरली फिल नहीं हो पाएंगे। ठीक, तो दैट इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम वी विल फेस। दैट्स व्हाई वी प्रेफर टू टेक एक यूनिफॉर्म वेटेज ऑफ द सैंपल, कि हर साइज का आपके पास सैंपल जो है वो होना चाहिए। तो सीव एनालिसिस करते कैसे हम वेटेज फाइंड आउट करेंगे, कितना परसेंट आपका कौन सा एग्रीगेट साइज है आपके प्रोपोर्शन में, कंक्रीट में। तो द रेफरेंस वीडियो आई एम showing is of NITR, that is National Institute of Teachers Training and Research, चंडीगढ़। ठीक है, तो उसका वीडियो हम एक रेफरेंस के तौर पे देख रहे हैं अभी। तो फॉर sieve analysis apparatus required is one will be your set of sieves, weighing balance, right? We need a tray to take the sample, and scoop or pan, and aggregate of course coarse aggregate, जिसका हमें sieve एनालिसिस करना है, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो ये हमने सैंपल लिया, और जो हम IS sieve इसमें लेंगे दैट विल बी फ्रॉम 4.75 mm to 20 mm। एंड फॉर द फाइन एग्रीगेट 4.75 mm से नीचे की सीव्स हम यूज करेंगे। एंड वी नीड ऑब्जर्वेशन चार्ट, जिसमें आपका इस तरीके से जो सीव्स हैं वो मेंशन होंगी, तो उसमें कितना एग्रीगेट आपका रिटेन हो रहा है। ठीक है, जो आपका एग्रीगेट रिटेन हो रहा है उसका वेट आपको लिखना है। आप चलिए बाद में हम देखते हैं, आफ्टर taking the observation। So first of all we will take the sample and we will weight the sample। total weight कितना है सैंपल का वो हम नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग टोटल जो वेट आया है दैट इज 1 kg और 1000 grams। आफ्टर दैट वी विल टेक दैट पर्टिकुलर सैंपल ऑन दी टॉप मोस्ट सीव। उसके अंदर हम टॉप मोस्ट जो सीव हमने, पहले तो सीव अरेंजमेंट्स हम करेंगे कैसे?
ठीक है। सबसे नीचे हमारा स्मॉल साइज का सीव रहेगा, 4.75 mm का सीव रहेगा, और सबसे ऊपर 20 mm का सीव रहेगा हमारा। ठीक है। तो इससे हमारे पास अगर जो 20 mm सीव से ऊपर हमारा रिटेन हो गया एग्रीगेट, दैट विल बी ऑफ 20 सेंटीमीटर और मोर, 20 mm और मोर। ठीक है। उससे जो नीचे जाते जाएंगे तो वो जो रिटेन होगा, हमें रिटेन वाला एग्रीगेट जो है उसको कंसिडर करना है। तो इसमें सबसे ऊपर वाली जो सीव रहेगी दैट विल बी ऑफ हाईएस्ट साइज, एंड सबसे नीचे विल बी ऑफ लिस्ट साइज। तो हमने ऊपर वाली सीव पे उसको पोर कर दिया अपने एग्रीगेट को। ठीक है। एंड आफ्टर दैट नीचे पैन रहता है हमारा, तो आफ्टर दैट वी विल शेक दैट पर्टिकुलर सीव असेंबली, ताकि उसमें अच्छे से वो सीविंग हो जाए एग्रीगेट्स की। Now we will take the samples that is retained on the different sheaves। 20 mm पे जो एग्रीगेट रिटेन हुआ हम उसको वेट कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद जो फर्दर हमारी जो सीव है उस पे जो एग्रीगेट रिटेन हुआ उसको हम वेट करेंगे और उसको नोट डाउन करेंगे। ठीक है। हमने नोट डाउन कर लिया, 20 mm पे हमारा 0 एग्रीगेट रिटेन हुआ है। ठीक है। और 16 mm पे हमारा 52 ग्राम ऑफ एग्रीगेट वॉज रिटेन्ड। ठीक है। आफ्टर दैट वी विल फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन, जो भी आपका प्रोपोर्शन आ रहा है कि 16 mm पे कितना परसेंट आपका एग्रीगेट जो वो रिटेन हुआ। ठीक है। और कितने आपका 4.5 mm का कितना परसेंट एग्रीगेट है आपके सैंपल के अंदर, तो वो हम फाइंड आउट करेंगे। देन वी विल कंपेयर दैट पर्टिकुलर वैल्यूज और पर्टिकुलर प्रोपोर्शन विद इंडियन स्टैंडर्ड्स। ठीक है। जो स्टैंडर्ड्स है जो हमें ऑलरेडी डिफाइंड है थ्रू आर IS कोड, उसके साथ हम कंपेयर करेंगे एंड विल चेक कि हमारा जो प्रोपोर्शन हम यूज करने वाले हैं इज इट ओके और नॉट। राइट। So this is your sieve analysis, and for fine aggregate we will going to do the same। बस उसमें sieve size आपका चेंज होगा, बाकी आपका जो मेथड है वो यही रहेगा। So that is your sieve analysis of aggregate। Manuals has been already shared with you guys through WhatsApp group। Google Classroom में मैं अभी शेयर कर दूंगा। Reference videos is also shared with you। ठीक है। प्लीज गो थ्रू बाय देम, एंड आपका अपना जो फाइल है उस पर भी नोट करते चलिए एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है। एंड आई अपडेट कब आपको उसको सबमिट करना है। दैट इज ऑल फॉर टुडे फ्रॉम लैब।